हेलो श्री राम श्री सीताराम तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे अखंड मंडलाकारं व्याप्तमयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री
गुरवे नमः। ज्ञानतिमिरानधस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। को हल्का रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। राधे राधे। परम पावन अकारण करणावरणाले भक्तवांछा कल्पतरु तड़ंदित विनंदित भगवान की वांगमय प्रतिमूर्ति श्री गरुड़ पुराण एवं यहाँ पर आए हुए पधारे हुए हमारे गुरु प्रहलाद के जैसे नन्हे बच्चे एवं करुणामयी ममतामयी माता सती अनुसुईया के चरित्र को चरितार्थ करने वाली माताएं बहनें एवं यहाँ पर आए हुए समस्त अतिथि गण कुटुंब जन भक्त जन एवं श्रोत्री जन सबों को व्यासपीठ से कोटि कोटि साधुवाद एवं मेरा नमन। सज्जनों, हम लोग गरुड़ पुराण सत्र में चल रहे हैं और आज दूसरे दिवस गरुड़ पुराण का है और हमारे यहाँ स्वर्गीय श्री काली राणा जी जो इस धरती को छोड़कर परलोक यात्रा में जा चुके। जाना तो सबको है, देखिए मृत्यु है क्या। जिस तरह हम लोग सज्जनों यात्रा करके आते हैं बंबई से चल करके और आने के बाद कोई कहे कि महाराज जरा भोजन कर लीजिए, कोई भोजन करेगा? बंबई से आने के बाद लगा भाई कैसा कपड़ा है, वस्त्र देखो इतना गंदा मैला कुचैला है, जरा सा तबीयत मूड फ्रेश होने को नहाने दो भाई। अगर बका क्यों रहेगा? तो सर्वप्रथम पहले वो स्नान करेगा, उसके बाद वस्त्र पहनेगा नया वाला स्वच्छ। क्यों भाई? वो स्वच्छ वस्त्र पहना तो पेट भर गया? पेट तो नहीं भरा, लेकिन फिर एक मन का संतुष्टि होता है, मन की स्वच्छता होती है, मन की शांति होती है। घर में खूब आपका लखपति है, करोड़पति है, ढेरी प्रत्येक दिन झगड़ा हो रहा है, अशांति है, तो मनुष्य बेचैन हो गया। किसी काम का पैसा नहीं, बेचैनी है तो व्याकुलता है, व्याकुलता है तो अशांति है। धन कम ही क्यों ना हो चलेगा, शांति होनी चाहिए, क्योंकि शांति का वैल्यू है। सज्जनों, मुंबई से चल करके जिस तरह आदमी सर्वप्रथम काम करता है क्या, नहाता है, वस्त्र बदलता है, उसके बाद में जो है नया वस्त्र धारण करता है, तब भोजन करता है। उसी तरह हम लोग ये आत्मा जो है जन्म जन्मांतरों से चल के आ रही है और ये आते आते कई कर्मों के द्वारा, विषयों के द्वारा, वासनाओं के द्वारा, दोषों के द्वारा, पापों के द्वारा यह जो वस्त्र है गंदा हो गया।
तो गंदा आत्मा को लगता है जीर्ण शीर्ण। अच्छा, कोई जरूरी नहीं कि वस्त्र, शरीर रूपी वस्त्र जो है ये बूढ़ा होगा तभी पुराना होता है। देखिए आया है वासांस जीर्णानि यथा विहाय ऋणवाणित गृह्णाति नरो पराणि अनन्यानि संजाति विहाय जीर्णा। देखिए सज्जनों, बात यही है क्या? बोले उसी तरह देखिए, एक बार प्रश्न किया एक मनुष्य ने एक महात्मा जी से कि महात्मा जी आप लोग कहते हैं कि शरीर जो है पुराना हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को त्याग देती है। एक बात बताइए आप क्या? बोले कई बार हम लोग देखे हैं कि 12 साल 14 साल का बच्चा है, उसे किडनी फेल हो गया, उसका जो है महाराज भयानक भयानक बीमारियां हो गई। कैसे? आखिर न पीता है, न खाता है, न कोई नशा है, क्यों हो जाता है? नया कच्चा खून है, बालक है, फिर बीमारियां घनघोर कैसे? महात्मा जी बोले भाई देखो एक बात है क्या? बोले आपके नजर में 12 साल का बच्चा है, लेकिन वास्तव में 12 करोड़ वर्ष का बच्चा है। उसका जो है चक्र चल रहा है ना, वो आपके सामने, आपका तो 12 साल का है, लेकिन वो कई जन्मों से चल के आ रहा है। इस जन्म में आपका बन गया तो आप जान रहे हैं 12 साल का, वो तो कई बार जन्म ले चुका है और वो जरूर कर्म किया होगा। प्रारब्ध में वैसा बुरा कर्म होगा जिसका फल उसे मिल रहा है। तो बीमारियां हो गई, व्याधियां हो गई, कोई नहीं रोक सकता। तो जनाब कर्म के फल में कोई विच्छेद नहीं करते। भगवान चाहते तो काल को रोक देते, हे काल रुक जाओ, जब तक मैं अयोध्या न लौट जाऊं मेरे पिताजी को लेकर मत जाना। लेकिन नहीं, कर्म था, राजा दशरथ जी से वैसा कर्म हुआ था, इसलिए उनको वो कर्म फल को भोगना पड़ा और राम राम कह के अपने शरीर को त्याग, तड़प तड़प के शरीर को छोड़ दिए। महाराज सोचने वाली बात है। तो वही बात है, आत्मा जीर्ण शीर्ण शरीर को अपने कर्मों के द्वारा, विषयों के द्वारा जो गंदा हो जाता है तो छोड़ देती है। आत्मा नहीं मरती है। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम लेद अंत्यापि न शोषयति मारुतः। आत्मा न जन्मती है, न मरता है, न इसको याग जला सकता है, न वायु सुखा कर सकता है, न जल गीला कर सकता है, कोई नहीं। आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, यह मर नहीं सकती। भाई परमात्मा का अंश है हम लोगों की मृत्यु नहीं होती, इस शरीर छूटता है। महाराज जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग देता है, महाराज उसी तरह आत्मा से पूर्ण जीर्ण शीर्ण शरीर को, पुराने शरीर को त्याग कर पुनः नया शरीर, पुनः नया कोई भी वस्त्र धारण कर लेती है। कोई भी शरीर, गाय का हो, बैल का हो, पुरुष हो, स्त्री हो, 84 लाख जोनियां, उसी का नाम हम लोग मृत्यु देते हैं संसारिक भाषा। सज्जनों बड़ा दुख होता है जब घर से कोई परिवार विदा लेता है। मनुष्य जीवन भर संघर्ष करता है, तब जाके महाराज 2 करोड़ का जमीन लेता है, 5 करोड़ का एफडी करता है, कोई कोई कर पाता है, फिर जाते समय वो भी काम नहीं आता है। क्या फायदा? दुनिया दलदल माया का ऐसा है ना, जो जितना छटपटाया उतना ही वो फंसता चला जाता है। दलदल का एक बात है, दलदल में आप फंसते हैं ना, स्थिर रहिए तो हो सकता है आप कम से कम डूबिएगा फिर भी, लेकिन देरी से। और ज्यादा छटपटाता जो है, इधर से उधर से महाराज परेशान है, ये खरीद लूं वो खरीद लूं, उतना ही वो फंसता चला जाता है। क्योंकि संसार को आपके नाम से लिख भी दिया जाए, फिर जाते समय आपका दोनों हाथ खाली रहेगा। सिकंदर जब मरा
बादशाह। तो मरने के पहले अपने कर्मियों को, स्टाफ को कह दिया, अगल बगल को, कि भाई सुनो इधर आओ, जब मर जाऊंगा ना, अब तो मरने वाला ही है, तो दोनों हाथ मेरा बाहर कर देना। कम से कम लोगों को एहसास हो जाएगा कि कोई कुछ लेकर नहीं आता है, न कोई कुछ लेकर के जाता है, सब अकेला आया है और अकेला ही जाना पड़ता है। वृंदावन बिहारी लाल की, तो क्या तू लेके आया है, ओ क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा, क्या तू लेके आया है, लेके जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। कोई कुछ लेकर के आता है, न कोई कुछ लेकर के जाता है। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ते हैं। सांस रुक जाएगी तब, सांस रुक जाएगी तब, रिश्ते टूट जाएंगे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा।
और सब अकेला ही चला जाता है। या 1000 मित्र बनाइए, कोई जाने वाला नहीं। जाने के बाद तो दूर है। जब तक आपके पास माल पानी है ना, दौलत है, जब तक आपके पास दौलत है तब तक हजारों मित्र आपके तैयार हो जाएंगे, बन जाएंगे, आगे पीछे घूमने वाले। लेकिन जिस क्षण दौलत ने आपका साथ छोड़ दिया, उसी क्षण आपके सारे मित्र भी आपका साथ छोड़ देंगे। ओ जब तक ये दौलत है तब तक ये शोहरत है। जब तक ये दौलत है तब तक ये शोहरत है। जब तक ये दौलत है तब तक ये शोहरत है। सांस जिस घड़ी टूटी, सांस जिस घड़ी टूटी, रिश्ते टूट जाएंगे। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। रंग लेकर आया है। सामरे सरकार की जय। तो कोई अपना नहीं होता है इस दुनिया में। इस दुनिया का नाम है क्या है? दुखालय। दुखालय माने दुखों का घर। जिस तरह पुस्तकालय, पुस्तकालय माने पुस्तकों का घर। पुस्तक का दुकान में लिखा हुआ रहता है महाराज, पुस्तकालय। भोजनालय, होटल में लिखा रहता है, अनेक भोजनों का घर। अब एक प्रकार का भोजन थोड़ी अनेकों प्रकार का है। उसी तरह संसार के बोर्ड में लिखा है दुखालयम, दुखों का घर। एक प्रकार का दुख थोड़ी है, अनेकों प्रकार के दुख है महाराज। अच्छा एक बात है, पुस्तकालय में जाके कहिएगा भैया हमको मिठाई दे दीजिए, तो कहाँ देगा? वो तो कहेगा महाराज ये तो पुस्तकालय है, अगर मिठाई खाना है तो भोजनालय जाइए। और भोजनालय में जाके आप पुस्तक मांगिएगा तो नहीं मिलने वाला। उसी तरह संसार के बोर्ड में दुखालयम लिखा है, दुखों का घर। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई तन दुखी, करोड़पति है, अरबपति है, लेकिन जब खाना खाने बैठते हैं महाराज तो डॉक्टर साहब भी बैठते हैं। सेठ जी रोटी को छूना चाहते हैं, डॉक्टर साहब कहते क्या खा रहे महाराज? तो रोटी नहीं, छिलका निकालिए ऊपर वाला। तो क्या करना है? फेंकना है क्यों? नहीं वही खाना है। और बीच वाला है नहीं इसको नहीं खाना है। अच्छा दाल की तरफ हाथ बढ़ाते महाराज, दाल पी जा? दाल नहीं, मैं पानी दिखाई पड़ रहा है। हाँ वो बाहर निकालिए, वो वही खाना है। अरे सब्जी महाराज, डॉक्टर साहब तो सब्जी को तो हाथ नहीं लगाना है, बॉयल किया हुआ बोलिए सेठानी जी को, आलू सब्जी बॉयल करके दीजिए विदाउट तेल मसाला।
बताइए, उसको पूछेगा कि सेठ जी आपसे बड़ा सुखी कौन है, इतना रुपया आपके पास है, सोना चांदी आपके पास, क्या वो कहेगा? अपने आप को सुखी मानेगा? कहेगा भाई यार उसी का नौकर मलाई खा रहा है, रबड़ी खा रहा है, सब्जी खा रहा है, 52 व्यंजन खा रहा है। भैया हमसे सुखी तो ये है जो कि इतना खा रहा है, कम से कम इसको जीवन कर कुछ लाइफ है। दाल का पानी, रोटी का छिलका, अरे फालतू है भाई, तो इतना पैसा कुछ नहीं, कुछ लेके जाता है क्या? पैसा को क्या देखते हो? तो महाराज कोई मन दुखी है, और किसी के पास कुछ भी नहीं तो वो भी दुखी है। कोई धन दुखी, किसी के पास धन नहीं है तो रो रहा है, भाई हमको इतना हो जाए, उतना हो जाए। देखिए इच्छाओं का अंत नहीं है। भगवान से हम लोग मांगते हैं सबसे पहले क्या? अरे भगवान घर नहीं तो घर हो जाए, उसके बाद कुछ नहीं मांगूंगा, प्रभु कमा लूंगा अपने बल से, घर बढ़िया सा हो जाए, उतना पैसा तो आप दीजिए। घर हो जाता है, उसके बाद फिर मनाता है प्रभु इतना सुंदर घर है, एक गाड़ी हो जाता है, बस बढ़िया हो जाए, भगवान वो दे देते हैं। उसके बाद उस समय तो कहते हैं कुछ और कुछ नहीं प्रभु, लेकिन भगवान इतना बड़ा घर है, गाड़ी है, मेंटेनेंस, एक बढ़िया सा बिजनेस बड़ा बड़ा, चलो भाई वो भी दे देते। उसके बाद ही मन नहीं मानता है तो क्या मांगता है? भगवान अरे एक जिला में बिजनेस है, कम से कम 2-4 डिस्ट्रिक्ट में फैल जाता, क्योंकि क्या करिएगा, परिवार इतना लंबा है। अब बताइए कितनी बड़ी इच्छा है, कहाँ घर का ठिकाना नहीं था। कब भगवान संतुष्ट होगी हम लोगों की भक्ति से? कभी नहीं। इच्छाएं इतनी बड़ी है ना, 4 एकादशी करते हैं महाराज, और 4 करोड़ का उनके पास डिमांड लिस्ट रख देते। भगवान भी कहते क्यों करते हो एकादशी से, अच्छा मेरा द्वादशी ही रहना बढ़िया। भाई 4 व्रत करते हैं, पोता हो जाए, छर पोता हो जाए, पर पोता हो जाए, नौकरी लग जाए बेटा का, एक 4 व्हीलर आ जाए, एक नया धंधा हो चालू हो जाए। अरे महाराज भगवान भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये व्रत कर रहे हो कि हमको खटा रहे हो? महाराज सब भक्ति का लक्षण नहीं है। फिर आगे हम लोग कथा श्रवण करेंगे। उसी तरह जीवन का मूल व्यवस्था ये होनी चाहिए कि सदुपयोग कैसे करें। महाराज इतना महंगा, आपको देखिए अपने आप को जब भापना है ना कि हम कितना सुखी है, अपने पीछे मुड़िए फिर से पहले और देखिए कि आपके पास तो 2 हाथ है 2 पैर, किसी के पास तो न एको हाथ है ना एक भी पैर है, और तो दोनों हाथ पैर से गाय, लंगड़ा लूला बनकर बैठा और कटोरा लेकर बैठा है। आपके पास तो रहने का घर है, किसी के पास तो इतना भी नहीं है घर ये अपना कम से कम सर को ढक सके, इतना ठिकाना नहीं है। और आपको तो इतना बड़ा घर भगवान दिया, कितने भाग्यशाली हैं। आपका इतना लंबा परिवार है, कम से कम 4 आदमी कंधा देने वाला है, खाने पीने वाला है। कई लोग तो ऐसे हैं कि अकेला, उसके सिवा कोई अगर मर जाए तो नाली में ही जाएगा अगर नहीं ध्यान पड़ेगा नगर निगम का। तो महाराज इससे बढ़िया कम भाग्यशाली है। मनुष्य संतुष्ट ही तो नहीं। महाराज इसलिए कहता है कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। तो सुखी कौन है? केवल राम के दास। राम के दास कभी न होवे उदास। क्यों? देखिए ना महाराज, हम लोग के पास इतना है फिर भी हम लोग रोते, प्रत्येक दिन रोते भगवान के पास, ये नहीं वो नहीं, घटते ही रहता। आश्चर्य की बात। अरे एक महात्मा है जिसके पास 4 बित्ता जमीन नहीं है, कई संत के पास न 4 गो फसल लगाया है आलू का जो कि खा सके सब्जी, न 4 गो धान का फसल लगाया है तो चावल खा सके। अब बताइए वो इतना निश्चिंत है कि वो सुबह खाता है तो शाम का भी चिंता नहीं करता है।
अब बताए, और वो खाता कैसा है? वो देसी घी में चावल के साथ सब्जी देसी घी का और दाल भी देसी घी में छन का हुआ, वो खा रहे हैं। किसके बदौलत? उनकी बदौलत, क्योंकि उनको राम पर भरोसा है। उनको भोजन पहुंचा देते हैं, कई ऐसे प्राणी पहुंचा देते हैं, कहीं उसको जाना नहीं। तो दाता एक राम, भिखारी सारे दुनिया। भगवान को मालिक बना दी तो किस चीज का करें? एक सेठ जी के पास इतना संपत्ति था महाराज कि 7 पीढ़ी तक बैठकर उसका परिवार खा सकता था। 7 पीढ़ी तक। उसका पीए ने बता दिया, सेठ जी इतना संपत्ति है आपके पास कि 7 पीढ़ी आपके बैठकर खाएगा तो फिर खत्म होने वाला। सेठ जी रोने लगे, तो क्या बात है? कोई बात कुछ नहीं है, वो चिंता की 8वीं पीढ़ी क्या खाएगा भाई। अब बताइए, वो ऐसा रोने लगा महाराज, महात्मा जी की दृष्टि पड़ गई। तो सेठ जी क्यों रो रहे हो? बोले बस प्रभु, मेरे पास तो 7 पीढ़ी तक का व्यवस्था है, लेकिन 8वीं पीढ़ी क्या खाए, वो मेरा चिंता है। महात्मा जी बोले अच्छा एक काम करो। क्या? महात्मा जी का तरीका होता है समझाने का। बोले आपके ही गांव में एक बुढ़िया रहती है, उसको कुछ आप आटा चावल धन दौलत दे दीजिए, अगर वो ले लेती है तो आपकी 8वीं पीढ़ी की व्यवस्था समझो कि हो गई। अच्छा, सेठ जी चले गए, मतलब चले गए महाराज। जाने के बाद ट्रक लगा दिए उनके घर के पास। ओ माता जी दरवाजा खोलो। हाँ, अरे सेठ जी क्या बात? तो बस ये सब कुछ आपका है। बोले इतना क्या करूंगी मैं? रख लो दादी, रख लो, भिक्षा मांगती हो, भीख मांगती हो। पर नहीं नहीं, इतना बड़ा तो मेरा कमरा भी नहीं, इतना आप धान चावल आटा गेहूं तेल मसाले रख ला दिए, इतना मेरा दरवाजा रहेगा तब। अब 5 किलो चावल बना के दे दिए, किसी का पेट ही अगर 50 ग्राम का खाएगा तो कमरा ही नहीं है सेठ जी, तो कहाँ रखो सब? नहीं, फिल्म नहीं, कुछ भी नहीं लूंगी। अरे कुछ तो ले लो। नहीं, क्यों? बुढ़िया कहती है सेठ जी एक बात मैं समझती हूँ। क्या? आज मैं 90 वर्ष की हो गई और आज तक भी मैं अपने खेत में फसल नहीं उगाती हूँ, न कुछ ठिकाना भी नहीं। फिर भी आज तक एक भी दिन भूखी मैं नहीं सोई हूँ। तो अब मुझे विश्वास है कि इतना दिन जब भूखी नहीं सोई हूँ तो अगला भी दिन भगवान ही मेरा बेड़ा पार करें, मुझे किसी से लेने का जरूरत है। सेठ जी को ज्ञान हो गया, जिसके पास कल का ठिकाना नहीं, जिसके पास कल क्या खाएगा वो ठिकाना नहीं है, वो मनुष्य, वो बुढ़िया निश्चित है, हंस रही है। अब मेरे पास तो 7 पीढ़ी का व्यवस्था है। अरे मैं तो मूर्ख हूं, ज्ञान हो गया। ये संतों का ज्ञान देने का तरीका होता है। संत महात्मा जो होते हैं तो इस तरीके से भगवान की कृपा होनी चाहिए, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। संसार में आप संतुष्ट रहिए, संतोषम परमम धनम। क्यों कहा गया है? आया है एक उपाय, गौ धन गज धन वारी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। गौधन गजधन वारी धन, घोड़ा हाथी दुनिया जहान दौलत है, वैभव है, सब कुछ है, लेकिन अगर संतोष रूपी धन नहीं तो सब कुछ बेकार। किस तरह? मान लीजिए महाराज आप 400 डेली कमाते हैं, और कोई ऐसा भी है जो 4 करोड़ डेली कमाता है, 4 करोड़ भी डेली कमाने वाले महाराज, लेकिन आपको बिना बिछावन का खटिया में नींद हो जाता है। और वो 4 करोड़ वाला महाराज आपसे कई गुना ज्यादा कमा रहा है, लेकिन उसको सोने का पलंग है
हीरा जड़ा हुआ है और 4 गोली नींद का खाता है, फिर भी उसको नींद नहीं हो रहा है। इधर से उधर होकर रात भर पार करता है, बड़ी मुश्किल से 2 घंटा सोता है, चैन ही नहीं। महाराज पैसे से पलंग खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। महाराज तो ये सब बात है, तो भगवान की कृपा न हो, संतोष होना चाहिए। आपको नींद हो रहा है, क्यों हो? क्योंकि आपको 400 में संतुष्टि है, प्रभु को होती है। 400 कमाया ना, अपने मेहनत की, प्रभु जो शरीर दिए इसको खटाकर 400 तो कमाए, संतुष्ट हो गए, बहुत दिया मालिक। अगला दिन आप सोचेंगे, आप जो दीजिएगा मुझे स्वीकार है। तो संतोष होना चाहिए, संतोष से बड़ा धन कुछ नहीं है। 4 करोड़ में उसको संतुष्टि नहीं हुआ, चैन नहीं मिल पाया, क्यों? सुख नहीं मिला, क्यों? शांति नहीं मिली, क्यों? क्योंकि उसको संतोष नहीं कमा पाया। 4 करोड़ में वो संतोष रूपी धन, संतुष्टि नहीं उसका हुआ। और आपको 400 में संतुष्टि जो हो गया, इसी कारण आपको चैन मिला, शांति। तो धन से नहीं, चैन और शांति संतुष्टि से मिलती। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो प्रभु की लीला परंपार है। गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं, हे माधव, एक बात बताइए प्रभु, आखिर कलयुग के प्राणी जो हैं कि जम मार्गम व्यतिक्रम्य गत्वा पापी कीदृशीं यातना भुङ्क्ते तन्मे कथय केशव। गुरु जी महाराज प्रश्न करते, प्रभु जब मार्गम अतिक्रम गत्वा पापी यमावै, जब वो जमलोक पहुंचता है तो कीदृशीं यातना भुङ्क्ते, किस तरह उसे यातनाओं को भोगना पड़ता है, क्या वहां फिर प्रक्रिया होती है? भगवान कहते हैं, हे गरुड़ जी महाराज, जैसे वहां पर प्रेतात्मा पहुंचता है, पुण्यात्मा पहुंचता है, जो भी रहता है, तो पाप किया हुआ रहता है उसे पापात्मा कहते हैं, जो पुण्य किया हुआ रहता है वो पुण्यात्मा कहते हैं। तो पहुंचना तो दोनों को वही है महाराज, हम लोगों का लक्ष्य वही है, मंजिल तो तेरी यही थी, बस उम्र बीत गई आते आते, और इस जहां ने तुझे क्या दिया, अपनों ने ही जला दिया तुझे जाते जाते। संसार का नियम है और सबका लक्ष्य भी वही है, वही सबको 2 मुट्ठी धूल बनना है, शरीर का भस्म। इसलिए भोलेनाथ लगाते भी वही है, चिता भस्मालिपो गरलमसनम दिक्पट धरो। चिता का भस्म भोलेनाथ को पसंद है, न पाउडर न हिमानी न कुछ, कोई सोना चांदी नहीं, तो चिता का भस्म बहुत प्रिय है वो, उनसे बड़ा, क्योंकि वो महाराज चिता का भस्म के पीछे भी राज है। एक बार सब ले जा रहा था, राम नाम सत है, राम नाम सत है, बोलते बोलते ले जा रहा था। जब पहुंच गया वहां पर शमशान घाट, चिता पे लिटा दिया सबको, भोलेनाथ दिख रहे, वाह राम नाम सत्य है, सब कोई बोल रहा है, बहुत बढ़िया बात। और जब सब लिटा दिया महाराज, तो वहां पर फिर सब लोग इधर आके बैठ गए। कोई कह रहा है आज ही मरना था इसको, और भी दिन था, आज मंडे है, 1 दिन का ड्यूटी छूट गया, अरे संडे को मरा रहता, क्या हो गया था? अरे भाई एक आदमी कहने लगा, अरे कितना बड़ा डील करने जाना था, टेंडर पास होना था, इसके चलते रुकना था, ऐसा आदमी था। महाराज भोलेनाथ को लगा, रे भाई पार्टी बदल लिया, अभी तो मेरे पार्टी में था राम नाम सद है, मैं भी तो वही जपता हूँ राम 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 राम, तुरंत पार्टी बदल लिया। तो महाराज
भोलेनाथ बोलते एक ही आदमी पार्टी नहीं बदला, वो जो सोया है और सही में राम नाम सत्य वो मान लिया है महाराज, उसी में लीन हो गया है, इसलिए उनको उसी भस्म को चाहिए। तो चिता भस्मा ले, भगवान को सबका भस्म बड़ा आनंद देता है। भोलेनाथ संसार का नियम वही, कमाई कितनों नाम कमाई कितनों, बनना वही 2 मुट्ठी भस्म, वो भी कब कोई पता नहीं। कितना दिन जीना है किसी के पास एग्रीमेंट कागज, न जाने कौन सा दिन अंतिम हो जाए, कौन सी श्वास अंतिम हो जाए, किसी को पता नहीं। कई लोग कहते हैं पंडित जी भगवान का भजन करने कहते हैं, अरे जवान है अभी, जरा खाने पीने का उम्र है महाराज, मौज मस्ती का उम्र है। अरे महाराज, अरे बूढ़ा होंगे तो भजन करेंगे, जब करेंगे। अरे महाराज अभी एकादशी करने कह दिया जाए, एक दिन सहने तो हालत बेंचर हो जाएगा। एक दिन सहने कहते पंडित जी कैसे सही, एक दिन अन्न नहीं खाना, नमक नहीं खाना, कैसे होगा, मुश्किल है भैया। जब अभी तुम नहीं कर पा रहे हो पापी प्राणी, तो बूढ़ा जब 90 वर्ष का होगे तब कब करो। उस समय तो भाई मुंह से लार निकलता है, राम कहोगे राम निकलता है, न जिह्वा काम करती न अंग काम करता है। बूढ़ा में कैसे भजन करोगे, असंभव है। तो जबकि हमारे धर्म शास्त्रों देखिए, ध्रुव जी महाराज कितने वर्ष के, 5 वर्ष के, प्रहलाद जी महाराज 5 वर्ष के, भगवत प्राप्ति करेंगे। एग्रीमेंट कागज भी तो नहीं है कि बूढ़ा होगी, कोई लिखा है क्या? हो सकता है कभी भी छुट्टी हो जाए, समय पूरा होगा, भगवान काल देवता ले जाएंगे उठा के। बूढ़ा होने का सपना देख रहे थे भजन करने के लिए, गया बुढ़ापा। अरे वैसे भी समय है कहाँ, 100 वर्ष उम्र मान भी लीजिए, 50 वर्ष तो सो के बिताता है, रात्रि को सोता है। अरे महाराज उसमें भी जो 20 वर्ष शुरू का और 20 वर्ष अंतिम का कोई काम का नहीं, 80 का 100 भी उसी तरह बैठ के पार, कोई क्रिया नहीं होगा। और 1 से 20 भी महाराज बैठ के पार, 1 से 20 वर्ष तो क्या करता है, 2 अक्षर पढ़ता है, तो 40 खत्म, 50 40 90 10 वर्ष का समय है। वो भी इतना झमेला है संसार में, तो पता ही नहीं चलता 10 वर्ष कब क्या गया। तो इसलिए भगवान का नाम जब समय मिले तभी जपी, समय कहाँ, समय कहाँ है। अच्छा गारंटी भी नहीं, हो सकता है रात ही भर का खेला, हो सकता है 1 ही महीना का खेला हो, तो खेला जीवन का कभी भी समाप्त हो सकता है। इसलिए जिस घड़ी आप है उसी घड़ी रमिए, उसी घड़ी जपिए। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। प्रेम से दुआ, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। 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 बोल सियावर रामचंद्र की जय। 2 अक्षर का प्यारा नाम। भगवान कहते गरुड़ जी महाराज जब पहुंचता है जमलोक में ना, तो वहां पर हिसाब किताब चित्रगुप्त जी महाराज देखते हैं। अकाउंटेंट डिपार्टमेंट वही है जीव का। देखिए हर एक कंपनी में जो है ना मैनेजर होता है, सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, लेखा जोखा रखने वाला, हर एक कंपनी में, हर एक बिजनेस का। तो वहाँ ये जो है ना, ये आवागमन का हिसाब किताब वहां पर जमलोक में चित्रगुप्त जी महाराज रखते। आप आए हैं, कौन सा कर्म किए, कौन सा पाप कर्म, पुण्य कर्म, भला किए बुरा किए, सब कुछ वहां प्रिंट हो गया चित्रगुप्त की खाता। महाराज एक
पेपर आता है कार्बन, उसको रख करके आप इधर लिखिए, नीचे वाला पेज में छप जाता है। तो ये सिस्टम में भी कार्बन का उपयोग हुआ है। ये कर्म है ना, ये बस एक स्वयं ही कार्बन है, जो करिएगा वही छपेगा वहां, ऑटोमेटिक बड़ा क्लियर छपता है, मिटने वाला है। उसी तरह महाराज चित्रगुप्त के महाराज उसके बही खाता में सब लिखा हुआ रहता है। जैसे पहुंचता है जीव तो स्वागतवा चित्रगुप्ताय ब्रूते तस्य शुभाशुभम् ततस्तं चित्रगुप्तोऽपि धर्मराजं महाराज चित्रगुप्त जी महाराज जो सुबह शुभ कर्म रहता है कहने लगता है, धर्मराज को समझाने लगते हैं। और क्या बोले, नास्तिका जैन रास्तार्च महापापरत सदा। जो नास्तिक पुरुष रहते हैं, जो महापापी पुरुष रहते हैं महाराज, तो जैसा जो कर्म किया हुआ रहता है वहां पर सब कुछ चित्रगुप्त जी महाराज बताते हैं। श्रवण श्रवणी ब्रह्मा जी की संतान, इस सब के पीछे लगे हुए, आप जो बोलिएगा सब वो सुनती है। श्रवण श्रवणी उसका नाम है, वही पहुंच जाते हैं वहां से। दीपक इसलिए जलाते हैं कोई भी शुभ काम में, क्यों? गवाही देगा वहां जमलोक में। जब पूछेगा धर्मराज महाराज कि कौन सा कर्म किया है, तो वहां पर वो जवाब देगा कि इन्होंने एक बार, इसलिए दीपक जलाए बिना पूजा नहीं। वो कहे भी अरे भाई दीपक नहीं काम चल जाएगा, नहीं नहीं, गवाही के बिना किसी को पैसा दे रहे हैं, गवाही नहीं रहेगा, कुछ भी हो सकता है। आप दे भी दिए हैं, लौटा दिए, फिर भी कहेगा नहीं दिए, गवाही कौन जानता है, इसलिए गवाही खड़ा किया जाता है। तो दीपक जलाने का मतलब है कि वहां जमलोक में धर्मराज के सामने देखिए पवन बाबू की तरफ से 50 रुपए का दान समर्पित हुआ। भगवान इनको स्वस्थ रखे, विद्या बुद्धि प्रदान करे, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो इस प्रकार से वहां पर हिसाब किताब सब लिया जाता है। तो श्रवण श्रवणे बताता दीपक भगवान, दीपक नारायण के स्वरूप है। पूजा में कहा जाता है भो दीप देव रूप कर्म साक्षी नवेग्न कृत जावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। हे दीप नारायण, आप मेरे कर्म के साक्षी हैं। मैं जो कर्म करने जा रहा हूँ इसके गवाही आप बनेंगे, निर्विघ्न पूरा होगा। तो वहां पर दीपक देवता पहुंच जाते हैं, हाँ भैया इन्होंने कर्म किया था। तो महाराज वहां पर श्रवण श्रवणी सारा कुछ बता देते, आप जो भी कर्म किए महाराज। अब उसके हिसाब से देखिए सूर्य चंद्रमा ये सब क्या है, सब कुछ देख रहे हैं। कई लोग कहते हैं भगवान नहीं देख रहे, भगवान ऐसा कोई जगह ही नहीं, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज भगवान अगर सब कुछ देख रहे हैं, आप कहते हैं हमारे अंदर बैठे हैं, तो जब बुरा कर्म करता हूं तो रोकते क्यों नहीं? जब बुरा कर्म करते हैं, कोई पाप कर रहे हैं तो रोकना चाहिए। अरे भाई बात है, बुरा कर्म करते समय आप आत्मा की आवाज को सुनिएगा तो आत्मा बार बार कह रही रुक जाओ रुक जाओ, लेकिन मन इतना प्रबल होता है, मन का लगाम इतना आप छोड़ देते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। अरे बैठो, तुझे क्या पता संसार कैसा है, धन बड़ा चीज है, कोई भी कर्म करना पड़े सब कुछ करूंगा। तो मन इतना प्रबल हो जाता है कि आत्मा की आवाज वो सुनता ही नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बाबू की तरफ से 20 रुपए का दान समर्पित हुआ, भगवान ने को स्वस्थ रखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज जब पहुंचता है ना वहां पर सबको जब गवाही देते हैं, सूर्य चंद्रमा सब देख रहे हैं। वहां जब कहते हैं, जब पूछता है वहां पर महाराज जमदूत चित्रगुप्त धर्मराज जी क्या कौन सा कर्म किया,
बहुत पूजा पाठ किया। वहां पर सूर्य चंद्रमा कहते भाई यहाँ होशियारी नहीं चलेगा, झूठ बोलोगे तो दंड पड़ेगा, तुरंत जब दंड पड़ेगा फिर यहाँ को प्रोसेसिंग नहीं, तुरंत क्षमा करें। कुछ कर्म नहीं कर पाए, कुछ पूजा पाठ नहीं कर पाए तो महाराज वहां पर सब कोई गवाही देने पहुंच जाते हैं। वहां पर जब जमराज का चेहरा देखते हैं ना, कैसा स्वरूप जमराज का आया है। बोले पापिष्ठास्ते प्रपश्यन्ति यमरूप भयंकर दंडहस्तं महाकाय महिषोपरि संस्थितम्। महाराज जमराज का स्वरूप कैसा है? बोले जम रूपम भयंकरम और दंड हस्तम, हाथ में जमदंड लिए हैं, महाकाय विशाल शरीर है और महिषों पर संस्थित, महिष के ऊपर विराजमान है, महिष के ऊपर। और बोले प्रलयांकुर तनिर घोषा जलाचल सन्निभम, प्रलय के समान उनका अम्बु, महाराज कज्जल के समान काला उनका शरीर है। और विद्युत प्रभा उधर भीमम द्वात्रिंशत भुज संयुतम, 32 भुजाओं से युक्त है जमराज, 32 भुजाएं हैं। और जो जन त्रय विस्तार वापी तू लविलोचन दृष्टां कराल वदन रक्ताक्ष दीर्घनासिकम्। 3 योजन लंबा चौड़ा है शरीर उसका, और वापी तुर विलोचन, कुएं के समान बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़ी बड़ी, और रक्ताक्ष लाल लाल आंखें, और लंबी लंबी नासिका है, नाक, और मृत्यु ज्वराधृष चित्रगुप्तोष, ज्वर आदि बीमारियां क्या है? ये चित्रगुप्त का महाराज दूत है, किसी को बुलाना होता है तो बीमारी हो जाता है, वैसे मरेगा कैसे? बुलाने का कोई बहाना तो चाहिए, कैसे मर सकता है? तो प्रभु की लीला है, जिसको बुलाना होता है कोई व्याधियां हो जाता है, कोई रोग हो जाता है, उसके बाद ही तो जाता है। तो सब प्रभु की लीला है, सब सिस्टम है। अब वहां पर धर्मराज जी डांटते हैं, क्या बोले? भो भो पापा दुराचारा अहंकार प्रदूषिता किमर्थम अर्जितं पापं उस्मारे भी। वो पापा दुराचारा, हे पापी, हे दुराचारी, अहंकारी, अरे क्यों इस पाप को तूने अर्जित किया? पाप रूपी धन को क्यों नरकों में जाना चाहते हैं? बहुत डांटते हैं। वहां पर जमराज बड़ा धमकाते हैं। सज्जनों, एक बालक था, बड़ा शरारती था, धीरे धीरे बड़ा युवक हुआ, मारता था, पिटता था, संतों का अपमान करता था। घर वालों ने एक संत का साथ लगा दिया, महाराज इस बालक को ले जाइए। महात्मा जी ले गए। दिन भर वो युवक उटपुटांग काम करता रहता था, कभी किसी संत को मार देता, अपमान कर देता। तो एक बार महात्मा जी बोले कि भाई एक बार तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेते? और युवक बोला, गुरुजी भगवान का नाम लेने से क्या फायदा है? कुछ फायदा? अच्छा, हम लोगों की भी कमियां हैं। संसार का काम हो या मत हो, लेकिन संसार के काम में महाराज मन हम लोग लगा देते हैं, हो या मत हो, फायदा हो या नुकसान। भगवान का नाम अगर लेंगे सबसे पहले फायदा है। क्या फायदा हो? हम लोग देखते हैं महाराज, पूजा करवाइए, क्या फायदा महाराज? पंडित जी हो जाएगा सब काम। तो भाई पहले फायदा चाहिए। भगवान की भक्ति में सबसे पहले फायदा है।
लेकिन गुरु जी बोले अच्छा कोई बात नहीं, फायदा होगा, बोलो ना तुम राम। ठीक है, सीताराम कह दिया एक बार। और एक बात याद रखना, क्या कोई इसके बदले में, इस नाम के बदले में कुछ भी दे तो लेना मना। तो कौन देगा गुरु जी, ऐसा कोई है? नाम बिकेगा, इसका कीमत है क्या? बोला अच्छा ठीक है, संत का वचन है, याद रखना। ठीक है, समय आया बालक के युवक का मृत्यु का समय आ गया, मर गया। जमदूत लेके गए यमलोक में, तो वहां पर चित्रगुप्त जी महाराज देखे कि इसके खाते में कहीं कोई पुण्य नहीं है। एक बार उन्होंने किसी के कहने पर, महात्मा के कहने पर जबरदस्ती भगवान का एक बार नाम लिया है, बाकी तो भयंकर भयंकर पाप किया है। गुरुओं का अपमान, संतों का अपमान, सज्जन व्यक्ति का अपमान, बहुत पाप है इसके पास। तो बोलो भाई, एक बार तूने नाम लिया है, अब इसके बदले में क्या दे दे तुमको? उसके बाद तो नरकों में ही जाना है। वो जीव चतुर था, गुरु का वचन आद था। बस देखिए महाराज, मुझे कुछ पता नहीं है इसका वैल्यूशन कितना है, महत्व कितना है, एक नाम का कीमत क्या है, पहले बताइए आप। जमराज जी आश्चर्य पड़ गए, नाम तूने लिया, कीमत हम बताएं। अरे महाराज मुझे तो मालूम ही नहीं, मैं क्या मांगू, आप तो बताइए। जमराज भी आश्चर्य में, मुझे भी नहीं पता, आखिर नाम तो भगवान का ही है। अब महाराज वहां से चल आए ब्रह्मा जी के पास, बोले प्रभु यह पापी, अच्छा आया तो पैदल नहीं आया, जमराज के कंधे पर बैठ कर आया। जब जमराज बोला क्यों बैठाऊं, तो उन्होंने कह दिया कि नाम का कीमत आपको पता करना है, मुझे नहीं, मैं यहीं रहूंगा, जाइए आप। जबरदस्ती बिठाना पड़ा। ब्रह्मा जी बोले भाई कीमत तो मुझे भी पता नहीं, आगे बढ़िए, क्योंकि नाम जपता हूं, कीमत थोड़ी हम लोग जमा करना है धन नाम का। आगे बढ़े शंकर जी महाराज, शंकर भोलेनाथ। जमराज बोले आप तो राम राम जपते रहते हैं, आपको तो पता ही होगा। भोलेनाथ बोले ऐसा कोई बात नहीं, मैं जपता हूं तो निस्वार्थ भाव से, प्रेम की प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए, कीमत के लिए नहीं। तो कीमत आपको पता नहीं महाराज? नहीं। तो जिनका है यह नाम वही बनाएगा तेरा काम, आगे बढ़ो। महाराज पहुंच गए बैकुंठ भगवान विष्णु जी के पास। बोले यह पापी है प्रभु, एक बार नाम लिया है, बाकी पाप ही किया है, तो एक बार नाम का क्या फल होता है बता दीजिए। महाराज भगवान विष्णु बोले भाई कीमत तो असली बात यह है कि मुझे भी पता नहीं है। राम न सकहि नाम गुण गाय, भगवान भी विफल है, असफल है अपने नाम की महिमा बताने में, नहीं बता पाए। लेकिन बोले एक बात है, बोले क्या? बोले यहाँ तक ले आए हो जी, ले तो आए हैं, बोले यहीं पर छोड़ दो। क्यों? बोले भाई अब कितना, कहाँ जाओगे, मेरे बाद कहाँ जाना है, प्लानिंग है, प्लानिंग तो आपके बाद कहाँ जाना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसी बात बताएगा क्या? तो बोले इसीलिए अब छोड़ दो। और एक बात याद रखना, क्या? बोले एक बार भी जो प्राणी मेरा नाम लेगा उसे दोबारा तू नरकों में लेकर मत जाना, कम से कम उसको बाकी हम लोग संभाल लेंगे। अब तुम सोच सकते हो कि एक बार नाम लिया था, बाकी पाप ही किया था, आ रहा वो उसके चलते तूने इसको कंधे पे ढोया और बैकुंठ पहुंचा दिया। अब बताओ जीवन में इतने कथा सत्संग श्रवण करेंगे हम लोग, बताइए सज्जनों, तो बैकुंठ की प्राप्ति क्यों नहीं हो सकती? होना ही है। तो दो अक्षर का नाम बड़ा जोरदार कीमत इसका है महाराज। और नाम का कीमत अपने आप में जो एक बार क्या हुआ, एक घर में सारे जितने मनुष्य था, आदमी जितने परिवार था, बाहर चला गया। एक आदमी को रख दिया घर में रहना, चोरी का समय था, चोरी का सीजन था, बेचारा उसको नींद ना, छत बटाई इधर उधर झांक ताक के देखी कोई चोर न घुस जाए, सोना चांदी घर में। और चोरों ने तो प्लानिंग बना लिया था कि आज ही चोरी करना है इसलिए, क्योंकि सब गया है बाहर। वो एक दिमाग लगाया जो आदमी था घर में,
भाई जैसे लगा कि चोर अब प्रवेश कर लिया, दरवाजे से देख लिया, आवाज भी सुन लिया, बस चिल्लाना वो आरंभ कर दिया, अरे ओ सुरेश, ओ गणेश, महेश, सूरज उठो, अरे देखो चोर आया। तो चोरों को लगा भाई हम लोग को तो ये भ्रम में थे कि कोई नहीं, यहाँ तो एक दर्जन का नाम लिया, अरे भाई भगो, सब उठ जाएगा तो हम लोग तीनों का पकड़ के यहाँ पर बंद कर देगा, मारेगा भी और दंड भी देगा, प्रशासन को ही पकड़ा देगा। भग गया, झूठा नाम से सच्चा चोर भग गया। तो क्या सच्चा नाम से महाराज भगवान का नाम लेने के बाद ये मन का चोर, मन का जो विषय है, मन का जो द्वेष, ईर्षा, काम, क्रोध, लोभ, ये इसका पावर सीज क्यों नहीं होगा? आराम से हो सकता है। नाम की कीमत है, नाम की महिमा है। बोल सियावर रामचंद्र की। अच्छा देखिए महाराज, वहां पर जमलोक में जो है वहां पर कोई भेदभाव नहीं है। श्लोक आया है, बोले मूर्खे पी पंडिते वापी दरिद्री वा श्रियान्विते सबले निर्बले वापी समवर्ती समर्थ। वहां पर आप मूर्ख हैं तो ज्यादा दंड देगा, आप पीएचडी किए हैं तो आपको कम देगा, ऐसा कोई बात नहीं। आप पीएचडी भी किए हैं तो वही बराबर है जमदूतों के सामने, जमराज के सामने, उतना ही दंड देगा जो आपने कर्म किया है। आप पीएचडी किए हैं और यदि आपने पाप किया है तो ज्यादा आपको गर्म तेल में झोंकेगा। आप भले मूर्ख ही है लेकिन अच्छा कर्म किया है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। आखिर महाराज ध्रुव जी महाराज कितने पढ़े थे? आप ज्ञान से भगवान को तो प्राप्त नहीं कर सकते। हम पीएचडी किए हैं, भगवान मेरे पास बैठे रहेंगे, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, कोई प्रमाण नहीं वेद में। वेद में कोई प्रमाण नहीं किया बहुत ज्ञानी है तो भगवान आपके अंदर आ गए, नहीं। लेकिन ये प्रमाण है कि भक्ति से भगवान को वश में किया है। किन्होंने? 5 वर्ष का ध्रुव, कुछ भी ज्ञान नहीं था अक्षर का। प्रहलाद जी 5 वर्ष में भगवत प्राप्ति कर ली है, कुछ भी ज्ञान नहीं था, कोई डिग्री नहीं, कोई भाव था, प्रेम। मीरा कितनी पढ़ी थी, सबरी कितनी पढ़ी थी, इन्होंने प्रेम से भगवान को जीता, भाव से। भगवान को ज्ञान से नहीं, भगवान को प्रेम से जाना जा सकता है, भाव से जाना जा सकता है। इसलिए महाराज वहां पर जमलोक में आप पंडित हैं, आप मूर्ख हैं, इसका कोई मतलब नहीं। और ऐसा नहीं कि पंडित हैं आप बहुत महान और अगर बुरा कर्म किए हैं तो आपको सिर्फ देख के छोड़ देगा, ऐसी कोई बात नहीं। कर्म किया है आपने तो आपको भी सजा भोगनी। और सबली निर्बले बात, आप बलवान हैं, बहुत बड़ा शरीर मजबूत है, आपको छोड़ देंगे जमदूत, ऐसा कोई बात नहीं। सबको बराबर दंड मिलता है, यही तो है भगवान का लीला है। वो समदर्शी है, भगवान किसी के साथ भी भेद नहीं करते। गरीब रो रहा है तो अमीर भी रोता है, ऐसा नहीं कि अमीर हंसते ही रहता है, उसको भी रोना पड़ता है, उसको भी दुख आता है। अच्छा एक बात मन में रखना चाहिए, न सुख अस्थाई है न दुख अस्थाई, दोनों अस्थाई है। ऐसा कोई दुखी नहीं जो कभी सुखी नहीं हुआ, और ऐसा कोई सुखी भी नहीं है जो कभी दुखी नहीं हुआ, उसके जीवन में भी दुख आता है। इसलिए किसी के दुख को देखकर हंसना नहीं चाहिए कि महाराज इसके जीवन में दुख आया, बढ़िया हुआ। और किसी सुख को देखकर भी महाराज ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। तो समदर्शी भगवान सबके साथ बराबर व्यवहार करते हैं। करोड़पति भी है तो वही बांस में जाएगा, अर्थी में सटकी, और वही मिलेगा धूल में। और अगर भिखारी भी है तो उसका आए, हाँ देखिए आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर एक सिंहासन
चढ़ चले एक बंधे जंजीर। आ रहा है जा रहा है, दुनिया का मेला है। कोई आ रहा है, कोई जन्म लिया, कोई जा रहा है, कोई मर रहा है। तो संसार का मेला है, झमेला चलता ही रहेगा। मेला लगता है 2 दिन का, महाराज जाते हैं घूमते हैं, अब मेला से रिश्ता नाता जोड़ेंगे तो महाराज अगला दिन वहां कोई भोगने वाला भी ठिकाना नहीं रहता है। संसार का मेला है, बस आनंद उठाइए, रहिए, भजन कीजिए, बस जीवन का बेड़ा पार हो जाता है। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन हो मुरलिया वाले, ए हो बसुरिया वाले, ए हो मुरलिया वाले, ए हो बसुरिया वाले। जीवन जीवन को प्रभु के हवाले करना है। तो मैं तो मुरली तेरे हाथ की, मैं तो मुरली तेरे हाथ की, तेरे हाथ की, तेरे हाथ की। चाहे देश बजा ले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कितना सुंदर भाव। प्रभु मैं तो आपका मुरली हूँ, चाहे जैसे बजाइए, जब बजाइए, जब इच्छा नहीं हो मत बजाइए। ओ हो मैं कठपुतली
चाहे जैसे न चाले मुरलिया वाले ना। जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे बोल मुरलिया वाले की जय, सांवरे सरकार की जय। भगवान कहते हैं गरुड़ जी महाराज जब वहां पर जी पहुंचता है भयंकर, वहां पर दृश्य को देखता है बड़ा दुख होता है महाराज। क्यों? बोले प्रभु 84 लाख नरक है। जो कितने नरक है? 84 लाख। लेकिन उसमें से मुख्य 21 प्रधान भयानक नरक है। 21 नरक जो है ये बड़ा प्रधान है, मुख्य है। कौन है महाराज? तामिश्र, लोहशंकु, महारौरव, शालमली, रौरव, कुम्मल, कालसूत्रका, बुद्धि मृतिका, संघात, लोहितोदश्चा, सविषः, संप्रतापन नरक। तो 21 नरक है महाराज। इसमें से महारौरव आदि जो नरक होता है ना बड़ा घनघोर प्रभु। अभी 21 नरकों में जो जैसा कर्म किया हुआ रहते हैं उसको उसी के अनुसार नरक प्रदान किया जाता है। यमदूत उसको नरकों में पहुंचा देते हैं और महाराज फिर उसके पाप कर्मों के फलों को भोगते हैं। देखिए कर्म कहीं नहीं जाता है, कर्म पीछा करता है, कर्म परछाई है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? अगर भीष्म पितामह एक जीव को गलती से मारा, कांटे में फेंक दिया था, उस कांटों के ऊपर फेंकने का परिणाम ही हुआ उसको बानों की सैया पर सोना पड़ा। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वो चाहते तो 2 युगों तक भी जीवित रह सकते, लेकिन फिर भी वैसे प्राणी नहीं, वैसे महापुरुष उनको भी बानों की सैया पर सोना पड़ा। कर्म हुआ था उनसे, इसलिए कर्म कहीं नहीं जाता, वो आपका पीछा करती है और जब तक तो अपना फल ग्रहण नहीं कर लेता है आपको स्वतंत्र नहीं छोड़ता है। तो महाराज कर्म ही मेन है। गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं भगवान नारायण से, क्या? बोले कैर गच्छन्ति महामार्गे वैतरण्यां पतन्ति कहे पापैर नरके यान्ति तन्मय कथय केशव। प्रभु कौन कौन से प्राणी वैतरणी नदी में गिरते हैं और महाराज कौन कौन पाप का क्या क्या फल मिलता है, ये कैसी पहचान है? ये सबको पहचान तो होनी चाहिए ना प्रभु। और कौन कौन वैतरणी नदी में गिरते हैं प्रभु, विशेष इस बात को आप श्रवण करवाइए। भगवान कहते हैं गरुड़ जी महाराज, सदैव कर्म निरता शुभ कर्म परांगमुखा नरका नरकम यान्ति दुःखाद दुःखम हे गरुड़ जी महाराज, नरकों में जो प्राणी जाते हैं सदैव कर्म निरता, जो शुभ कर्म से सदैव विमुख रहता है। आप पूजा करवाने वाले हैं, किसी ने बाधा कर दिया, विघ्न कर दिया। अब जग सुनने जा रहे हैं, सत्संग करने जा रहे हैं,
आपको रोककर इतना फालतू का कहानी शुरू कर दिया कि आपको विघ्न कर दिया। शुभ कर्म में जो बाधा करे, जो विच्छेद करे, समझिए वो नर्क से आया हुआ प्राणी। पहचान वही है महाराज। आप बढ़िया बिजनेस स्टार्टअप करो ना, अरे जीवन सवर जाएगा। तो भाई ये सब बात है। तो शुभ कर्म में जो विच्छेद करे, समझिए वो नर्क से आया हुआ प्राणी। इसका स्वरूप है महाराज। और बोले धर्मराज पुरे आंती जी महाराज ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करिए। बोले ब्रह्मगणाश्च सुरापाश्च गोघनावा बालघा। प्रभु ब्रह्मगणा जो ब्रह्म हत्या किया हो, जो ब्रह्म हत्या करवाता हो, करता हो, ऐसे लोग बैतरणी नदी में गिरते हैं। महाराज ब्रह्म हत्या चाहे छल से प्रपंच से भी करवाया हो, ब्राह्मणों का अपमान करवाया हो, महाराज ऐसे लोग बैतरणी नदी में गिरते हैं। और एक अर्थ से ऐसा भी समझा जाए कि प्रत्येक जीवों में ब्रह्म का वास है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इस भांति से आप किसी भी जीव की हत्या अगर करते हैं तो कहीं न कहीं ब्रह्म हत्या का दोष लग ही जाता है महाराज। इसलिए किसी भी जीव का आप हत्या अगर करते हैं तो ऐसे में भी आपको बैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। क्योंकि आप अगर किसी को जीवन दे नहीं सकते तो किसी का जीवन मारने का, खत्म करने का अधिकार आपको नहीं मिलता है। आप उसी को बर्बाद कर सकते हैं जिसको आप बना सकते हैं महाराज। तो इस भांति भगवान, देखिए भगवान बनना इतना आसान नहीं है। भगवान देखिए, अच्छा कल्पना करिए, आपको यदि पता हो भगवान, उनको सब पता है, बहुत भविष्य वर्तमान, वो सब कुछ जान रहे, हानि लाभ जीवन मरण जस बदस विधि, संसार का मालिक है, पर ब्रह्म परमेश्वर है, तुम अंतर्यामी, तुम सबके स्वामी, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, सब कुछ है। अब आपको यदि सामान्य तरीका से पता चल जाए कि वो मनुष्य कब मरेगा, कैसे मरेगा और किस चीज से मरेगा, तो आप तो एक ही मनुष्य के हिसाब किताब में बेचैन हो जाइएगा। उसके मौत को देख करके, उसके अग्रिम भविष्य को देख करके। तो महाराज भगवान बन जाने से, केवल भगवान बनने से कितने महाराज उनको दया हृदय द्रवित होता है, उनको भी कष्ट होता है। वो संसार का हिसाब रखते हैं, कितने मनुष्य के भूत भविष्य वर्तमान के बारे में सोचते हैं। हम लोग को सामान्य से पता चल जाए किसका मौत कब है, कैसे है, किससे है, आओ वो चीज को हिसाब लगाने में कैसे मरेगा, कैसे, बड़ा दिमाग हम लोगों का। बोले तो भगवान है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। संसार को जो सही ढंग से चला रहा है, ये हवा, कई लोग होते हैं भगवान से विश्वास नहीं करते। अच्छा देखिए, भगवान को कई लोग रहते हैं विश्वास नहीं है, आज भी है महाराज, नास्तिक अनेकों लोग हैं। आज ना उससे पूछा जाए महाराज, अरे चलो भगवान नहीं है, ठीक है, तुम तो हो, हाँ महाराज मैं तो हूँ, इतना मोटा ताजा हूँ, धनवान हूँ, तो फिर महाराज इस शरीर आपका, बोले हाँ, ये बिजनेस भी मेरा, ये परिवार भी मेरा, बोले श्वासा भी मेरा है। तो चलो भाई एक दिन संडे को छुट्टी मारो, 5 लाख देता हूँ, एक दिन तो श्वासा लो ही मत, मेरे कहने अनुसार। अरे बन्ने जी महाराज ये तो प्राण लेने वाला बात है। तो क्यों, आपका श्वास है कि नहीं? बोले मेरा श्वास तो है, लेकिन 2 मिनट से 1 मिनट से ज्यादा महाराज तो प्राण टूट जाएगा। बोले क्यों, आपका कंट्रोल नहीं है, ये आपका नहीं इसका मतलब। तो महाराज ये सबके जीवन की बात है, श्वास हम लोग ले रहे हैं, ये जीवन जी रहे हैं, परिवार को चला रहे हैं, और हम लोग अहंकार करते हैं, अरे भाई हम लोग का श्वास है नहीं, ये हम लोगों के लिए है, मिला हुआ है, गिफ्ट मिला हुआ है।
हम लोगों का रहता तो रोक लेते, 2-4 दिन नहीं लेते, लेकिन इसको रोक दिया जाए तो कुछ ही मिनटों में खेला खत्म हो जाता है। इसीलिए जब विश्वास ही हम लोग का नहीं है, विश्वासों के रिश्ते हम लोग के हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं। और सही में निभा नहीं पाता है। कोई पिता चल देता है पहले, कोई पुत्र चल देता है पहले, कोई ठिकाना नहीं, कब कौन जाएगा। इसलिए श्वासों के रिश्ते नहीं है महाराज, बस प्रभु के रिश्ते काम आएंगे। विश्वास ही आपका नहीं है, विश्वासों के रिश्ते आपके कुछ संसार की चिंता नहीं करनी है, संसार बिजनेस व्यापार कुछ भी नहीं, बस आप जी रहे हैं भगवान की कृपा से और उन्हीं के अनुसार चलिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा और मन भी शांति रहेगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो महाराज ब्रह्मगणाश्च सुरापाश्च, सुरापान करते हैं, सुरा मद्यपान, जो मदिरा पान करते हैं वो भी बैतरणी नदी में गिरते हैं। महाराज एक ब्राह्मण देवता थी, उनको रोक लिया किसी ने और बोला कि मार दूंगा आज अगर 4 पाप में एक भी पाप अगर नहीं किया। 4 पाप क्या था उनके पास? बोले शराब और मांस, नंबर 3 कुंवारी कन्या का शील भंग करना था, चौथा पाप क्या था? बोले ब्राह्मण का बेटा उसका वध करना था, ब्रह्म हत्या। एक तो शराब था, दूसरे नंबर में मांस, तीसरे नंबर में कुंवारी कन्या का शील भंग, चौथा नंबर में ब्राह्मण का वध। महाराज इस प्रकार से ब्राह्मण देवता को लगा कि प्राण भी बचाना है इस पापी से, और 4 पाप में एक पाप करना भी बड़ा दुख वाली स्थिति फंस गया। क्या करूं? शराब ये तो है, शराब में जीवन पर्यंत नहीं पिया, इतना बड़ा पाप कर सकता हूं? जन्मजात वैष्णव हो महाराज, वो तो मांस है, मांस तो जीवन पर्यंत में नहीं खाया। तीसरा नंबर कुंवारी कन्या का शील भंग, उससे बड़ा पाप धरती में कुछ नहीं। चौथा नंबर ब्रह्म हत्या है, वो मैं कदापि नहीं कर सकता। लेकिन प्राण भी बचाना है, प्राण बचाना भी एक धर्म होता है। आत्मा रक्षित तो धर्म, आत्मा का रक्षा करना भी एक धर्म है, क्योंकि भगवान आपको बनाए हैं तो आपको कुछ तो ऋण है इस आत्मा के प्रति। तो महाराज ब्राह्मण देवता को बोलती शराब है, ये पानी, थोड़ा सा अब क्या किया है, प्राण भी बचाना है, थोड़ा सा इसको ही पान कर लिया है। जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पान किया शराब, अब हुआ क्या? उसका बुद्धि बिगड़ गया। ब्राह्मण देवता का बुद्धि जब बिगड़ गया तो वही ब्राह्मण फिर मांस खाया, फिर वही ब्राह्मण जो है कुंवारी कन्या का शील भंग किया, और वही ब्राह्मण फिर जाकर के ब्राह्मण का वध किया। रोकने आया, अरे बाबा क्या कर रहे हो? तुरंत तलवार उठाया, काट दिया गड़बड़। तो एक शराब से 4 पाप वो कर लिया। इसलिए इसको पान करने, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे लोग बैतरणी नदी में गिरते हैं, इससे सावधान ही रहनी चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रखनी चाहिए। शराब में 3 अक्षर है, शराब, स माने शैतान, रा माने रावण, ब माने बदनशील। जो इन तीनों गुणों से भर दे उसी का नाम शराब। वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौ हत्या, जो गौ हत्या करता हो, गौ हत्या जो करता हो वो अभी बैतरणी नदी में गिरते महाराज। कई लोग होते हैं कि मैं गौ हत्या नहीं करता हूँ। देखो विजय बाबू की तरफ 100 रुपए का दान समर्पित हुआ, भगवान इनको विद्या बुद्धि धन प्रदान करे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो गौ हत्या कदापि नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारी माता है, पशु नहीं है, उनको पशु की तुलना वेदों ने नहीं दिया है। कुछ लोग हैं जो उनको पशु बनाना चाहते हैं। आज भी हम लोग तो गौ माता की जय पढ़ते ही पूजा में जयकारा लगवाते हैं महाराज।
वो हमारी माँ है, जिसका दूध में पान करता हूँ, जिसका दूध में पीकर पूजा पाठ करता हूँ, जिसके दूध में भगवान को धोते हैं, स्नान कराते हैं, जिनके घी से दीपक जलता हो, जिनके गोबर से चौका लगता हो, जिनके गोबर के बिना पूजा नहीं होती हो, जिनके मूत्र गोमूत्र के बिना आप शुद्ध नहीं होते हो, वो कोई पशु कैसे हो सकता है? वो तो कोई माता ही हो सकती है, क्योंकि माता की कृपा बहुत आवश्यक है। इसलिए गौ को आप पशु नहीं माने, वो माता है। गौ हत्या कदापि उचित नहीं है, ये सर्वदा अनुचित ही है। कई लोग होते हैं कि महाराज हम तो करते नहीं है, लेकिन हाँ किसी को दे देते हैं, करवाते वो करता है, तो हमको दोष नहीं आएगा ना। जैसे हमने किए उसको दे दिए, वो किया महाराज, तो मुझे दोष तो नहीं आएगा महाराज। इसमें तो डबल दोष आपको लगेगा। जैसे आपने तो करने के लिए दिया, आप बेचारा वो आप दिए तभी तो किया, तो उसका भी दोष आप पर आएगा और आपका तो आएगा। इसलिए गौ हत्या किसी भी तरह उचित नहीं है महाराज। आप चारों धाम नहीं जा पाए कोई बात नहीं, लेकिन एक गौ का परिक्रमा अगर आपने कर लिया ना, तो 33 कोटि देवताओं की परिक्रमा आपने कर लिया। गौ आज के जमाने की बात छोड़ी, पहले के जमाने में जब चरने जाती थी, तो पहले जब हाथ घुमाइएगा तो सुनती है आपको क्या बीमारी है, तो सुन कर पता लगा लेती है, और जंगल में छोड़ देते थे। पहले पहाड़ों पे चलती थी और वही जड़ी बूटी खाती थी, जिससे आपका बीमारी बढ़िया हो जाए। महाराज शाम को आई दूध निकाली है, अब वो पी लेगी। महाराज पहले का जमाना पीते थे, अब तो घर बंद ही रहती है, यही खाती है, यही, तो फिर भी दूध तो दूध ही है महाराज। तो वो समय था, गौ के पीठ पर हाथ चलाइए, बीपी संतुलन बना रहता है। गौमूत्र पान करिए, भयानक बीमारियां दूर होती, कैंसर ऐसी बीमारियां दूर हो जाती। तो गौमूत्र का भी उपयोग है, प्रभु की लीला परंपार है। आजकल गौ तो बाहर हो गई, फिर कुत्ते वो अंदर चले गए, बड़े वीआईपी टाइप की कुत्ते BMW में घूमने वाले, और वो भी भाग लेके जन्मता है, और गौ माता बेचारी लवारिस पड़ी रहती है रास्तों में। लवारिस, किसी ने मार दिया, कोई ठोक दिया, कोई एक्सीडेंट कर दिया, तो यही सब दिन तो है जब पृथ्वी रोती है। पृथ्वी जब भी रूप धारण की है, गौ का रूप धारण किया है। और पृथ्वी रोती है कब? पृथ्वी को भार क्या लगता है पता है? पृथ्वी को पहाड़ और पत्थर, नदी और समुद्र भार नहीं लगता है, ये दिन का आभूषण है। पृथ्वी माता को भार लगता है पाप, अधर्मी, दंभी, झूठा, छली, कपटी, ये सब मनुष्य प्राणियों का भार, ये सब पापात्माओं का भार महसूस होता है उनको बहुत ज्यादा। इसलिए पाप भूमि से भारी कहा गया है। इसलिए जब भी पाप बढ़ता है तब तक पृथ्वी मान हुई है, तब तक भगवान अवतार लिए। इसलिए प्रभु की लीला है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए गौ हत्या जो करते हैं वो बैतरणी में गिरते हैं। और महाराज बाल घात का, जो बाल की हत्या, किसी बालक की हत्या करता हूँ, आजकल का समय तो देखिए रहे, बच्चे को मार दिया, कोई ट्रेन में सुलाया, कोई बहुत नाना प्रकार का बालक का हत्या कर दिया, अपने प्राणों को पे मोह होता है। तो बालक का हत्या चाहे कोई भी करता हो, ऐसे लोग बैतरणी नदी में गिरना पड़ता है। और स्त्री घाती गर्भ पाती, जो स्त्रियों का हत्या करता हो, जत्र नार्याः पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए जिस घर में स्त्रियों पर अत्याचार होती हो, स्त्रियों पर कुकर्म होता हो, वहां पर लक्ष्मी नहीं टिक सकती, वहां दरिद्र देवता तैयार रहते हैं, प्रवेश कर जाते हैं।
स्त्रियों पर इसलिए स्त्रियों का सर्वदा सम्मान करना चाहिए। पूज्यंते माने पूजा नहीं हुआ, आरती नहीं उतारना है, तो वचनों से, मीठा वचन, आदर के साथ बोलना भी पूजा है, स्वागत है। महाराज देखिए, वचन से भी भाव प्रकट होता है। इधर बैठो बैठो, अरे इसी तरह कहा जाए भाई इधर बैठिए, भाव वचन वही है, लेकिन उसमें जब विनम्रता भूल जाता है तो उसमें भाव आ जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो स्त्री घाती, जो स्त्रियों की हत्या करता हो, ऐसे लोग बैतरणी नदी में गिरते। और गर्भपाती, जो गर्भपात करवाता हो, कई लोग होते महाराज बेटी है उदर में, पेट में, तो इसको जरा अब बस नहीं चाहिए, खत्म करवा दिया जाए। भाई जो संसार में नहीं आया और वो आपके उदर में, पेट में है, उसको आपने खत्म करवा दिया, उसका पाप ही इतना भयानक लगता है कि उसका मुक्ति ही तो असंभव है, उससे मुक्त नहीं हो सकता। आप देखिए, गर्भपात करवाना भी एक पाप। ऐसे लोग भी बैतरणी नदी में गिरते। गर्भपाती जे च प्रछन्ना पापिनः। अरे आप थोड़ी चलाइए, कहते हैं मैं चलाऊंगा, बेटी आएगी मैं विवाह करूंगा। अरे भाई आप रहिएगा, ठिकाना कागज बनाएंगे कि बेटी युवती होगी, आप रहिएगा विवाह के लिए। अरे भगवान रख दिए थे कि भाग्य बनाइए, कि आपको रख दिए भगवान, साक्षी बन गए, वो ठिकाना तो है ना। बेटी युवती होगी, आप रहिएगा विवाह के लिए, उसका टेंशन लेने के लिए कोई ठिकाना ही नहीं। आप चलाने वाले कौन? एक मनुष्य को अहंकार हो गया तो मैं ही घर चला रहा हूँ, मेरी बेटी, परिवार, सब कुछ मैं करता हूँ। महात्मा जी आए, भैया भजन भी कर किया करो। नहीं महाराज, मैं बैठ जाऊंगा सब भूखे मर जाएगा। जितने बेटा है बेटी है, परिवार जो देख रहे हैं ना, ये मेरे बदौलत है। मैं अगर बैठ जाऊं सब भूखे मरेगा। अच्छा, ऐसी बात नहीं है भाई, भगवान चलाने वाले हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? नहीं महाराज, मैं न रहूं तो क्या हाल होगा, आप क्या समझ रहे हैं? पर वो हुआ क्या, एक दिन झगड़ा हो गया, अब वो तो बाहर निकल गया, उसको लगा जरा हवा चखा ही देता। अब भगवान के लीला 2-4 साल बाहर रह गया, 5 साल बीता तो लोगों को लगा कि मर गया होगा, कहीं भोज इसका क्रियाक्रम कर दो। सारा क्रियाक्रम कर दिया। बेटी, 3 बेटी थी, बड़ी हो गई, भाई समय हो गया। गांव वालों ने मीटिंग किया कि इसका विवाह करवा दिया जाए, सब मिलजुल कर बढ़िया ढंग से। तो लड़का देख करके वर को निरीक्षण करके विवाह भी करवा दिया। बेटा बड़ा हुआ, 2 बेटा था, प्लस कहीं बढ़िया सेटिंग कर दो भाई, मिलजुल के सब नौकरी भी लगा दिया, बढ़िया से चलने लगा। कुछ दिन के बाद वो आया, 7-8 वर्ष जब हो गया, 10 वर्ष के बाद आया महाराज। दरवाजा खटखटाया, पत्नी दरवाजा खुली, कौन? मैं हूँ, पहचानो? हाँ, क्यों आए? तो बस मैं, घर है, बाल बच्चा, अपना घर तो आऊंगा ही। नहीं कोई जरूरत नहीं, अब जाइए, आप जहीं थे वहीं पे चले जाइए। तो बेटी बोले, बेटी सबका विवाह हो गया, बेटा और उसका नौकरी लग गया है। भाई उसका अहंकार चूर चूर हो गया कि भाई हम तो कुछ नहीं है, हम चलाने वाले को। इसलिए चलाने वाले भगवान है, व्यवस्था सब कुछ कर देते हैं, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है कि गर्भ में बेटी है तो कौन विवाह करेगा, सबका हो जाता है, सब अपने भाग्य से आती है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरति गुरोर द्रव्यम देव द्रव्यम दिव्यश्वा। इसलिए जो गुरु का धन का हरण करते हैं, ऐसे लोग भी बैतरणी नदी में गिरते हैं। हाँ, गुरु को दक्षिणा कह लिया आपने, इतना दंगाई करूंगा, और जब देने की बारी आई, नहीं भाई इतना है, वो है, अभी नहीं, बाद में। ऐसे लोग जो है बैतरणी नदी में गिरते हैं। देव द्रव्य, देवताओं का जो धन है, मंदिर के नाम पर चढ़ावा आया 5 लाख, आप मंदिर बना रहे हैं, सामाजिक मंदिर है, लेकिन आप कमेटी का मेन आदमी, पैसा दिया आपको लगा रहे 1 लाख दे देते हैं, 4 लाख।
गोविंदाय नमः अपने आप कर लेते हैं। भाई आप तो होशियार बन रहे, लेकिन भगवान देख रहे। वो धन आपका भला कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो देवता का धन है और वो मंदिर में लगाना चाहिए। जो अपने काम में लगाते हैं ऐसे लोग भी बेतरनी नदी में गिरते हैं। स्त्री द्रव्य हारिनो जीच, जो स्त्रियों को मूर्ख बनाकर धन का हरण करता है। स्त्रियां क्या होती, भोली होती है। कुछ भी कहिए, ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, इतना दे दो, पैसा दे देती है। उसको क्या पता, माताएं बड़ी भोली होती है, करुणा की मूर्ति, ममता की मूर्ति होती है महाराज। लेकिन ऐसे लोग बैतरणी नदी में गिरते हैं जो स्त्रियों को ठगते हैं, जो बालकों को ठगते हैं। छोटा बच्चा है, 2000 का नोट है, उसके हाथ से ले लिए महाराज, 2 टॉफी पकड़ा दिया। तो ऐसे लोग भी ठगते हैं, ठगने वाला काम। ऐसे लोगों का कल्याण नहीं होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। इस बात जेरिनम न प्रजक्षन्ति सवे जवेन्या सापहार का। जो कर्ज लेकर नहीं देते, ऐसे लोग भी बैतरणी नदी में गिरते हैं। महाराज आपने ऋण ले लिया, हमने ऋण ले लिया, भूलवश अनजान से जो मर गया वो तो अलग चीज है। लेकिन महाराज जानबूझकर तो ऋण रखना नहीं चाहिए। अरे मर गया तो वहां पर जमदूत आते हैं, जो मांगने आता है, जो जिन्होंने आपको दिया है। और जमदूत जब देखता है कि दोनों झगड़ रहा है, वो कुछ मांग रहा है, देने से मना कर रहा है, जमदूत आते हैं, क्या हो भाई? बोले कुछ नहीं, बस कर्ज दिए थे, इसको दे नहीं रहा। तो वहां पर भी भोग शरीर से मांस काट करके जमदूत देते हैं, क्योंकि भोग शरीर है, जब तक कर्ज चुकता नहीं करेगा उसका तो मृत्यु होगा भी नहीं। तो वहां पर भी चुकता करना पड़ता है। हाँ, किसी तरह प्रभु से अगर संपर्क हो जाए, प्रेम हो जाए, कथा से प्रेम हो जाए, पूजा पाठ करवा रहे हैं, सरेंडर कर दिए भगवान के पास, कुछ नहीं तो ठीक है। भगवान की इच्छा हो जाए सब कुछ हो सकता है। वैसे तो फांसी का सजा माफ नहीं होता है, लेकिन राष्ट्रपति अगर चाह ले और उनकी अगर मति घुर जाए तो आपकी फांसी की सजा भी रुक सकती है। इसलिए उनसे कनेक्शन जिसका होगा वही तो रुकेंगे, जो उसके लायक होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितना बड़ा पापी है, भगवान से कनेक्शन बढ़िया अगर बैठ गया तो सब कुछ ठीक है। उनकी मर्जी भाई, उनकी जैसी मर्जी, वो चाहे सब सजा माफ कर, फिर प्रभु कृपा होती। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। दोबारा भगवान का नाम लें, पुनः हम लोग भगवान की आरती करें। अरे तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो, श्याम हमको भी तारो। तारा है हो, तारा है सारा जमाना, श्याम हमको भी तारो। जय हो। सुना है श्याम सबरी को तारा, हमने सुना है श्याम सबरी को तारा। प्रेर का करके
करके बहाना श्याम हमको बितारो। तारा है हो तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। चीर का करके बहाना श्याम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना श्याम हमको बितारो। हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा, हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा। गीता का करके बहाना श्याम हमको बितारो। रामचंद्र गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सखी हो तारू है सखी, हो तारो है सखी, हो
सीताराम जी के आरती उतारो सखी सीताराम हो उतारो है सखी मंगल गाँव है राजा राम जी के आरती उतारो सखी राजा हो केकरा के राम बबुआ केकर बबुअल सुमन केकरा के राम बबुआ केकर बबुअल सुमन केकरा के घर भुआल सखी सखी हो सीताराम जी के आरती उतारो सखी सीताराम कौशल्या के राम बबुआ सुमित्रा के लक्ष्मण कई के भारत भुआल सखी राजा राम जी के आरती उतारो सखी रंग राम बबुआ कोने रंग लक्ष्मण कोने रंग राम बबुआ कोने रंग लक्ष्मण सीताराम जी के आरती उतारो सखी वो उतारो है सखी मंगल गाँव है सखी मेरे राम जी के आरती उतारो सखी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बिहारी लाल की जय।
कृष्णचंद्र जी महाराज की, गरुड़ जी महाराज की, विष्णु भगवान की, शंकर भगवान की, वीर बजरंग बली की, सत्य सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, सब भक्तन की जय हो, सब संतन की जय हो, आज के आनंद की जय हो, श्रोता समाज की जय हो।